नमस्कार। आज उसी पाठ में माता के अंचल में हम भाग 3 पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सारे नाटक हमने पहले देख लिए। बच्चे मंडली किस प्रकार के नाटक करती थी। आज उसी प्रकार से आगे इसी क्रम में आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं। गाँव में ऐसा अक्सर होता है कि आंधी और बरसात के मौसम में जब आता है उस समय आम पके हुए होते हैं और आंधी से बरसात के मौसम में वो आम पके हुए नीचे गिरते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे जैसे गांव में आंधी आई खूब और हम आमों की तरफ बाग की तरफ दौड़ पड़े और चुन चुन कर एक एक आम को उठा उठा करके हमने यानी खुले गोपी आम चबाते थे। यानी खुले में हम उनको आम को चबाते खाते थे। और एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी यानी बिजली चमकने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी यानी ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे। जब आंधी आती है तो पेड़ों की डालियाँ हिलती है तो पेड़ झूमने लगे, जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। यानी एक पैसे की लाई हुई हम बाजार से छितराई क्या लाए, छाता, और बरखा में हमें उसको उड़ा दिया है। लेकिन बरखा न रुकी। क्या हुआ, बरखा यानी बरसात नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ की जड़ों से धड़ से सट गए। पेड़ की जड़ों के पास जो तना होता है उसके हम सट गए, बिल्कुल नज़दीक आ गए पेड़ के, ताकि बरसात से भीगने से रुक जाए। जैसे कुत्ते के कान में अठई, यानी जैसे कुत्ते के कान में जो आपने देखा होगा छोटे छोटे कीड़े लगे रहते हैं, उनको हम चीचड़ा भी बोलते हैं। कई प्रकार के कीड़े होते हैं वो लगे रहते हैं। ऐसे ही हम पेड़ के नीचे इस प्रकार से चिपक गए बरसात से बचने के लिए। मगर बरखा जमी नहीं, थमी गई। ज़्यादा वर्षा पानी नहीं पड़ा और थम गई यानी रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। बरसात के दिनों में बिच्छू जानवर कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं। ऐसे ही बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। हम लोग डरकर भाग चले और हम लोगों ने बेजू, बड़ा ढीठ था। हम लोगों में एक लड़का था, उसका नाम था बेजू। वो बड़ा ढीठ यानी मक्कार था। और संयोग की बात कि बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन नाम तिवारी नाम का एक व्यक्ति है, वो मिल गया। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। क्या कहा बेजू ने कि बुढ़वा यानी बुढ़ा बेईमान है और करेले का चोखा, करेले का जूस मांग रहा है। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिला दिया, यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहसा यानी बिना रोक टोके हमको क्या कर दिया, खदेड़ दिया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले थे। यानी अपने अपने घर की ओर इतने तेज भागे जैसे आंधी भाग रही हो। आंधी हो चले थे, आंधी हो चले थे। तो देखिए आगे, जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। जब हम उनको नहीं मिले, न हम उनके पकड़ में नहीं आए, आंधी के समान तेज भागते हुए चले गए, तो तिवारी जी कहाँ चले गए, पाठशाला। वहाँ से हमको बेजू को पकड़ने के लिए, बेजू नाम के व्यक्ति को पकड़ने के लिए उन्होंने क्या है, 4 लड़के भेजे गिरफ्तारी वारंट लेके। जैसे कोई मुलजिम होता है उसको गिरफ्तारी वारंट लेके पुलिस वाले आते हैं पकड़ने के, उसी प्रकार से 4 लड़के हमको पकड़ने के लिए आए। लेकर छूटे इधर, ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। यानी गुरुजी के जो भेजे हुए सिपाही थे वो 4 लड़के हम पर टूट पड़े। और बेजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। वो तो चले भाग गया और हम पकड़े गए। हम कौन पकड़े गए बताओ, हम पकड़े गए और तिवारी जी ने हमारी खूब खबर ली, खूब पिटाई की। और बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। हमारे बाबूजी ने जैसे ये हाल सुना तो दौड़े हुए हमारे बाबूजी कहाँ है, पाठशाला में। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पुचकारने और फुसलाने यानी तसल्ली देने लगे। हम दुलारने से चुप होने वाले नहीं, लड़के नहीं थे। दुलारना यानी प्यार करने से हम चुप नहीं होने वाले थे। और रोते रोते उनका
कंधा आंसुओं से तर कर दिया। यानी हम इतने रोए थे कि हमारे आंखों से निकलने वाले आंसू से उनका कंधा भीग गया। गुरुजी की चिचौरी करके हम घर चले। रास्ते में गुरुजी की बातें करके और उनसे हमारे बाबूजी और हमको लेकर रास्ते में घर चले गए। अब आगे फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। अब हमारे जो साथी लोग थे वो रास्ते में हमें झुंड मिल गया। बेजोर से नाचते और गाते थे। 18 अरहर 19 कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े, किलनी कहते हैं उनको। कुत्ते के शरीर में छोटे छोटे कीड़े चिपके रहते हैं, कानों में वगैरह, देखा होगा आपने। वो इस प्रकार से दीनतापूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, विनती। माई पकाई गरर गरर पुआ। मैया ने, माई यानी माता ने क्या पकाए? गरर गरर पुआ पकाए। क्या पकाए? पुए पकाए। यानी क्या बनाए? पुए। हम खाइब पुआ ना खेलवा जुआ। हम क्या करने लगे? पुआ खाने लगे और नहीं खेलवा जुआ। हम जुआ नहीं खेलते थे। फिर क्या था? हमारा रोना धोना भूल गया। जैसे हमने पुए मिले, पुए अच्छे लगते हैं, खाते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, तो उसमें हम खाते ही हम खेलने लगे और हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। हमने हट किया और तुरंत बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। जैसे हम गाने लगे सुर तान करके और सभी लोग मक्का का जो खेत पका हुआ था उसमें दौड़ पड़े। क्या लेने बताओ? मक्के के खेत में क्यों जाएंगे? मक्का तोड़ने, भुट्टा लेने के लिए दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। क्या चर रहा था? चिड़ियों का झुंड मक्की के दाने खा रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। किनको? चिड़िया को पकड़ने लगे और पर एक भी हाथ नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर पर पेट। वो आज भी छोटे बच्चे होते हैं, वो गाते हैं। अपन भी छोटे बच्चों को खिलाते हैं, उस समय भी हम गाते हैं और उनको भी ऐसे ही बताते हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत और खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। ये इस प्रकार से हम भी गाने लगे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीड़ नहीं समझते। लड़के होते हैं वो चिड़ियों के दुख को नहीं समझ रहे, चिड़ियों को भगा रहे, पकड़ रहे, और जैसे ही बंदर दूसरे की पीड़ा को नहीं समझता है, इसी प्रकार लड़के जो बच्चे होते हैं वो इस प्रकार से चिड़ियों के दुख दर्द को नहीं जानते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे। अब एक टीला था ऊंचा सा, उस पर एक चूहे का बिल था, उसमें पानी भरा हुआ था, उसको उलीचने लगे यानी फिर निकालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। क्या निकल आया उस बिल में से? शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेहताशा भाग चले, बिना उसके पता नहीं हम किधर दौड़ रहे, ऐसे बेहताशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिढ़ा, किसी पर सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। देह यानी शरीर, देह यानी शरीर पूरा लहूलुहान हो गया, यानी खून से हो गया। पैरों के तलवे कांटों में छलनी हो गई। और जैसे हम उस शिव जी के सर्प को देखा, हमने इतना डर हो गया कि हमारे पैरों में इतने कांटे चुभे, हम बिना होश आवास के भागे तो कांटे पैर में लग गए और छलनी जैसे हो गए। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। एक लगातार एक सुर से दौड़ते आए, यानी उसी समय हम घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक में ओसारे में बैठक होता है जिसमें हमारे घर के बाहर जो बैठक होती है उसमें बैठे हुए थे और बैठ कर क्या कर रहे थे? बाबूजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे इसका मतलब है यानी धूम्रपान कर रहे थे। क्या कर रहे थे? धूम्रपान कर रहे थे, हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही
चले गए। किसके पास चले गए? माँ के पास। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। माई जो हमारी माँ थी वो चावल साफ कर रही थी और हम उसी के अंचल में छिप गए। अंचल होता है माँ की ओढ़नी का पल्लू, जिसमें माँ ने उसको छिपा लिया। छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। कौन? माँ। और सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर यानी व्याकुल होकर के हमारे भय का कारण पूछने लगी कि हम इतने डरे हुए क्यों नहीं, ये कारण पूछने लगी। और कहीं हमें अंग भरकर दबाती और कहीं हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। कौन? हमारी माँ। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा 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 कहते हुए, क्या कहते हुए? सा सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। यानी लुकना यानी छिपना, छिप गए थे। और सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारी कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहारती, रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इस प्रकार से इतना भय बैठ गया। माँ ने देखा कि बेटा बहुत डरा हुआ है, तो माँ भी रो रही थी। इसी समय बाबूजी दौड़ आए और आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबे की छाया न छोड़ी। यानी माँ के आंचल की जो शांति और प्रेम इतना मिला कि हमने उसकी छाया नहीं छोड़ी। और आगे ये आपका लेसन समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर आपको आगे दिए जाएंगे। धन्यवाद।